तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वर्डप्रेस की सीरीज में हम शुरुआत करने वाले हैं। वर्डप्रेस में कमेंटिंग सेक्शन होता है जहां पर आपको वर्डप्रेस के ब्लॉग में या आपकी वेबसाइट में बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो क्योंकि ये बेसिक वीडियो हम बिल्कुल बेसिक जीरो से बिल्कुल पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, ताकि उनको हर एक चीज़ समझ में आए और उनको कोई और प्लेलिस्ट को चेक ना करना पड़े। तो हर एक पॉइंट वाइज हम चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप चीज़ों को बना सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप कोई भी ब्लॉग बनाते हो तो ब्लॉग के सेक्शन में अगर आप देखोगे कभी, तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉग में क्या होता है कि हमारे पास जो है कमेंट्स भी आती हैं। क्या आती है? हमारे पास कमेंट आती हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉग्स में कमेंट रहती भी है। उन कमेंट्स में क्या होता है बेसिकली कि आप जो है आपको ब्लॉग अच्छा लगा है या नहीं लगा है, या लोग आपको कमेंट कर रहे हैं उसके बारे में कि कैसा उनको ब्लॉग लग रहा है, उनको बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग ब्लॉग कमेंटिंग भी करते हैं। और ब्लॉग कमेंटिंग एक ऑफ पेज की टेक्निक भी होती है जहाँ पर लोग ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू बैकलिंक्स भी बनाते हैं। तो आपकी वेबसाइट पर कोई ब्लॉग कमेंट कर रहा है, कोई आपको कोई आपको क्या बोलेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, और कोई हो सकता है कि आपको क्या करे, स्पैम भी करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे केस में आपको ब्लॉग कमेंटिंग की सेटिंग कैसी होती है, कमेंट सेटिंग बेसिकली कैसी होती है आपके वर्डप्रेस में, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों की सेटिंग को ठीक कर सकते हो, कैसे आप स्पैम अलर्ट कर सकते हो, कैसे आप ब्लॉग कमेंटिंग में स्पैम के लिए मैं प्लगइन भी बताऊंगा एक इसमें कि कौन सा प्लगइन लगा दोगे आप, ताकि आपको सारी जो स्पैम कमेंट है वो ऑटोमेटिक फिल्टर आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए पहले एक सैंपल दिखा देता हूँ कि हमने एक ब्लॉग सेक्शन बनाया था अपनी वेबसाइट पर। हर किसी की साइट पर एक ब्लॉग सेक्शन होता ही होता है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको जा करके ज़रूर देख लें। तो देखिए यहाँ पर टॉप बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ग्रोथ में हमने लिखा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन आ रखा है। देखिए कमेंट, जिसमें आप अपनी कमेंट लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, वेबसाइट लिख सकते हैं, और सेव माय नेम एंड देन पोस्ट कमेंट। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई भी हमारे ब्लॉग पे आया, हमारी वेबसाइट पे उसने कमेंट करी, तो जैसे मैं लिख देता हूँ नाइस इंफॉर्मेशन, नाइस इंफॉर्मेशन, बेस्ट ब्लॉग एवर, है ना। ऐसे करके किसी ने भी लिखा होगा, उसने अपना नाम लिख दिया। लेट्स सी, मेरा नाम है विकास शर्मा एंड हमारी वेबसाइट का नाम है कॉन्टैक्ट, मतलब मेरी ईमेल आईडी है, दैट इज़ एक ईमेल आईडी मेरी है। ये एक ईमेल आईडी मैं इसमें डाल देता हूँ, asdf@gmail.com। ठीक है, एंड देन वेबसाइट का लिंक हमने डाला www.dsom.in। लेट्स से, एंड देन हमने कर दिया पोस्ट कमेंट। तो जैसे मैंने पोस्ट कमेंट किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी एक कमेंट यहाँ पर विजिबल होगी है, नाइस इन्फॉर्मेशन। अभी आप देखेंगे कि ये कमेंट मेरे को यहाँ विजिबल होने लग गई है। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके टैप करके, तो ये हमारी वेबसाइट पे भी क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर देखो बेस्ट कमेंट अवेलेबल आ गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इस एरिया में, तो ये क्या लिखा हुआ है, योर कमेंट इज अवेटिंग फॉर मॉडरेशन। मतलब ये कि ये कमेंट एक अप्रूवल प्रोसेस में चली गई है, और अब क्या होगा, जब तक ये कमेंट वहाँ से अप्रूव नहीं होगी, यहाँ लाइव नहीं होगी। तो मैं आपको वही दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करेगा आपका। तो देखिए ये हमारा ब्लॉग था, ये हमारा डैशबोर्ड सेक्शन है। यहाँ पर आप डैशबोर्ड सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में आने के बाद आप देखेंगे कि जो रिसेंट कमेंट मैंने अभी की है यहाँ पर, उसका नाम है विकास शर्मा। देखो एडमिन के नाम से पहले से एक कमेंट पहले भी की गई है, किसी ब्लॉग में की गई है। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है asdf@gmail.com, ये टेस्ट मेल मैंने डाला था। हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाला है, विकास शर्मा भी आ गया है, और जो भी उसने कमेंट किया था यहाँ लिखा आ जाता है। और अप्रूव, रिप्लाई, क्विक एडिट या स्पैम में आप इसे जाकर के अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर अप्रूव कर देता हूँ, तो यू विल सी कि यहाँ पर इस ब्लॉग के नीचे क्या आ जाएंगी, कमेंट्स भी आ जाएंगी ऑटोमेटिक। ये देखो ऑटोमेटिक कमेंट आ गई। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं, ब्लॉग वेबसाइट होती है, उनके ब्लॉग के नीचे कमेंट होती ही होती हैं, क्योंकि उन पर क्या करते हैं लोग, आते ही इसीलिए कि ताकि वो क्या कर सके, कमेंट कर सके, ताकि वो बैकलिंक बना सके। तो लेकिन आपको देखना है कि इस बंदे ने कहीं ऐसा तो नहीं अपने लिए बैकलिंक बनाने के लिए कमेंट बनाया, जैसे मैंने अभी बनाया। तो मैंने अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बनाने के लिए यहाँ पर कमेंट किया। अगर आपको लगता है कि ये कमेंट स्पैम है, तो आप इसको सेलेक्ट करिए, बल्क एक्शन में जाइए, मार्क एज ए स्पैम। तो जैसे ही आप इसे मार्क एज स्पैम करेंगे, तो ये सीधा कहाँ चली जाएगी, देखिए आपके स्पैम फोल्डर में चली जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी कमेंट होती हैं, जितनी भी कमेंट होंगी, वो यहाँ पर माइन मतलब आपने जो की होंगी, पेंडिंग्स मतलब टोटल पेंडिंग कितनी है, और इसी तरह से अप्रूव कितनी है, स्पैम कितनी है, और आपने ट्रैश में, हो सकता है कि आपको ये कमेंट समझ में नहीं आ रही, आपने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ये ट्रैश में। तो इस तरह से आप अपनी कमेंट को ट्रैश में डाल सकते हैं, कमेंट को क्या कर सकते हैं आप, अपडेट में डाल सकते हैं। जैसे ट्रैश में आप जाएंगे, तो ट्रैश में जाने का फायदा क्या होता है कि सारी कमेंट आपके ट्रैश में आ जाएंगी। यहाँ पर नाइस पोस्ट जो भी लिखा होगा वो कहाँ जाएगा, आपका ट्रैश में आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे आप यहाँ पर ट्रैश में डालेंगे तो यहाँ पर आप सीधा एम्प्टी ट्रैश भी दबा सकते हैं। ऐसे ही स्पैम के अंदर भी एक ऑप्शन होता है कि आप सारी कमेंट को, मान लीजिए आपके 5000 कमेंट आ गए आपको स्पैम कमेंट, तो बस आप सारी स्पैम कमेंट को क्लिक करिए और क्या कर दीजिए एम्प्टी स्पैम, वो वन शॉट में सारी स्पैम कमेंट को डिलीट मार देगा। इसमें बस यही सेम सेक्शन रहता है, अगर आपको एक कमेंट लग रहा है कि स्पैम नहीं है तो इसको क्या कर दीजिए आप नॉट स्पैम करके अप्लाई कर दीजिए, तो ये वापस ये कमेंट कहाँ जाएगी, आपके मेन ऑल में आ जाएगी। देखिए ऑल में आ गई है। ऐसे ही आपको लगता है कि ट्रैश में आपसे कोई गलती से ईमेल होता है, कभी कभी गलती मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। देखो रीस्टोर स्पैम कमेंट, तो ये कमेंट के अंदर क्या होता है कि सारी कमेंट सेक्शन आपका रहता है और आप इसको अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर सेटिंग में अगर आप जाएंगे, डिस्कशन के अंदर अगर जाएंगे, कमेंट से रिलेटेड ही है ये, क्योंकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सेटिंग होती है अदर कमेंट सेटिंग्स, क्योंकि हमने आपको सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें जो नहीं बताई हैं वो अब बता रहे हैं कि कमेंट ऑथर मस्ट बी फिल आउट द नेम एंड ईमेल। अगर आप इसे करेंगे तो बंदे को अपना नाम और ईमेल तो डालना ही पड़ेगा। यूजर मस्ट बी रजिस्टर एंड लॉग इन कमेंट, अगर आप इसको ऐसा कर दोगे तो जब तक कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करेगा तब तक वो कमेंट नहीं कर पाएगा। तो जनरली ये ऑप्शन क्या रहता है, फेल रहता है। मतलब जैसा भी देखा होगा आपने कि मैंने कमेंट किया तो मैं कोई रजिस्टर नहीं था उस टाइम, मैं बस आया अपना नाम नंबर डाला और चला गया। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, देन वो कमेंट कर पाएगा। देन ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन ओल्ड जॉब, कि जैसे कोई जॉब पोस्ट क्या हो गई 15 दिन पुरानी हो गई तो अब उस पर कमेंट नहीं आनी चाहिए, आपने ऐसी सेटिंग कर रखी है। तो जनरली ये तीनों दो सेटिंग इसमें क्या रहती हैं, ऑफ रहती हैं। मतलब वर्डप्रेस ये भी फैसिलिटी देता है कि आपकी कोई पुरानी पोस्ट है उस पर भी कमेंट आ रही है, आप चाहते हो कि उस पर कमेंट क्या हो, बंद हो जाए, तो उसके लिए आपने सेटिंग कर दी। आप डेज बढ़ाना चाहते हो तो डेज भी बढ़ा सकते हो। जनरली ये लोग ऐसा कोई कुछ करता नहीं है कि वो इसको क्या करे, कमेंट को ऑफ करे, ठीक है ना। इनेबल थ्रेड्स, इनेबल थ्रेड्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है हम बच्चों को बताते हैं कि थ्रेड्स का मतलब है कि एक के नीचे दो कमेंट चल रही है, उसके नीचे नेस्टेड कमेंट चल रही है। जैसे मैंने कमेंट किया, फिर उसके नीचे किसी ने कमेंट किया, फिर उसके नीचे किसी ने कमेंट किया, ऐसे करके मल्टीपल जो कमेंट हो जाती हैं उनको नेस्टेड कमेंट कहा जाता है। इसमें आप 5 का थ्रेड बन जाएगा, मतलब एक फिर उसके नीचे एक फिर एक, मतलब 5 का थ्रेड बन सकता है, इससे ज्यादा का थ्रेड इसमें नहीं बन पाएगा। इसी के साथ कमेंट पेजिनेशन भी है इसमें, कि मान लीजिए कमेंट हो गई 400, तो आप ये थोड़ी ना कि 400 की 400 कमेंट एक पेज पे लोड होंगी, तो वहां पर आप पेजिनेशन को सेट कर सकते हो कि आप 50 कमेंट एक बार दिखाओगे फिर वो पेजिनेशन आ जाता है, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अगर किसी की वेबसाइट ऐसी है जिसमें बहुत सारे ब्लॉग, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत कुछ आता है, तो उसके लिए ये सेटिंग्स यहाँ पर बताई गई है कि आप इन पर काम कर सकते हो। कमेंट डिस्प्ले पर पेज, आप क्या करना चाहते हो, लास्ट पेज फर्स्ट पेज, मतलब होता है ना डिस्प्ले डिफॉल्ट कैसा होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट पेज आना चाहिए। कमेंट डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द ईच पेज, तो ओल्डर पोस्ट आनी चाहिए, न्यूअर आनी चाहिए, वो किस तरह से आनी चाहिए, वो उन चीजों की सेटिंग के बारे में बता रहा है। एक साथ ही साथ एक और चीज होती है कि कमेंट सेटिंग बस यहाँ पर इतनी ही होती है, इससे ज्यादा कुछ और होता नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक और भी है, बिफोर कमेंट अपीयर्स, वो कह रहा है कि ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड। तो इसमें एक सेटिंग ऑन रहती है कि अगर आपकी कमेंट पहले से अप्रूव हो गई है, जैसे मैंने कमेंट कर दी और अब मैं दोबारा कमेंट करूंगा तो दोबारा कभी भी अप्रूवल में नहीं जाएगी, इस ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं लोग कि जानबूझ के कमेंट को, आपको जानबूझ के कमेंट ऐसी करते हैं कि वो लोगों को लगेगा कि स्पैम नहीं है, लेकिन अगली कमेंट तुरंत स्पैम कर देते हैं। तो ऐसे केस में आपको इस ऑप्शन को डिसेबल रखना चाहिए। चाहे आपकी कोई भी कमेंट हो, वो क्या होगी, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड होगी और हर बार होगी। इस चेक बॉक्स को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। कमेंट मॉडरेशन, होल्ड अ कमेंट इन अ क्यू एंड 2 करने वन मोर लिंक, वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कॉमन स्पैम एंड नंबर लार्ज ऑफ हाइपरलिंक्स। देखो ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट अगर आप कमेंट कर रहे हो तो कुछ के लोग क्या करते हैं, कमेंट में मल्टीपल बहुत सारे लिंक्स डाल देते हैं। तो अगर आप चाहो तो इस ऑप्शन को करने के बाद आप बता दोगे कि आपको अगर लगता है कि ज्यादा लिंक हो रहे हैं तो आप इससे भी क्या कर सकते हो, उसको स्पैम में ट्रांसफर कर दोगे। जैसे दो लिंक से ज्यादा अगर कोई अपने कमेंट में लिंक बनाने की कोशिश करेगा तो उसको किस में डाल देंगे, हम सीधा स्पैम में डाल देंगे। तो ये एक सेटिंग होती है यहाँ पे। व्हेन अ कमेंट कंटेन्स दीज वर्ड, जैसे आपने कुछ अब्यूजिंग वर्ड लिख दिए, आपने कुछ वर्ड ऐसे लिख दिए, बहुत सारे एडल्ट वर्ड होते हैं, अब्यूजिंग वर्ड है, ड्रग्स से रिलेटेड है या आर्म से रिलेटेड है, आपको लगता है कि ये वर्ड लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं कमेंटिंग में, आप उन वर्ड्स को इस लिस्ट में डाल दीजिए। जैसे ही वो लिस्ट में कमेंट आएगी वो ऑटोमेटिकली उसको स्पैम में ट्रांसफर कर देगा और या फिर उसको अब पब्लिश होने के लिए रखने देगा, या फिर क्या कर सकता है, आईपी एड्रेस को भी क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। मतलब बहुत सारी सेटिंग होती है कि यूआरएल है, आईपी एड्रेस है, स्ट्रिंग है, मतलब किसी पर्टिकुलर, कभी कभी क्या होता है आपके पास स्पैम अटैक भी होता है कि आपकी वेबसाइट पर एक ही वेबसाइट यूआरएल के बहुत सारे कमेंट आने लग गए। ऐसे केस में आप उनको रोक सकते हो कि भाई एक यूआरएल में डाल दे, जब भी इसका आएगा तो हमें कमेंट अप्रूव नहीं करानी है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको ब्लॉक करने के लिए बोलेगा वो, ठीक है। जैसे इसने लिखा कि प्रेस विल मैच वर्ड प्रेस, ऐसे करके, तो ये बता रहा है कि कैसे आपको वर्ड को इनसाइड में मतलब मैच करके रखना चाहिए। देन आप उसके बाद कह रहे हैं डिसअलाउ द व्हेन अ कमेंट्स
contain any of words and author URL IP address browser agent will be put the trash। देखो वो कह रहा है कि अगर आपने ये लिस्ट बना करके यहाँ डाल दी कि ये लोग हैं, तो सीधा उसकी कमेंट को कहाँ फेंक देगा, मतलब एक तरह से कहाँ ट्रांसफर कर देगा, ट्रैश बॉक्स में ट्रांसफर कर देगा। आया समझ आपको? तो ये चीज ऐसे करती है। देन उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी सेटिंग्स, अब इससे रिलेटेड ज्यादा कोई कमेंट से रिलेटेड सेटिंग नहीं होती है। आप इन सब से बचने का एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि एक प्लगइन होता है वर्डप्रेस में जिसका नाम होता है, आप अगर इसे देखेंगे भी सबसे टॉप में दिखेगा 6 मिलियन इंस्टॉलेशन है, AKI SMAT करके इसका नाम होता है, AKSMAT भी बोल सकते हैं, मतलब एक इंग्लिश में आप एक्सेंट देख लेना कैसे मैच करेगा। तो ये एक ऐसा प्लगइन होता है जिसे आप अगर एक बार एक्टिवेट कर दोगे अपनी वेबसाइट पर, तो इसे एक्टिवेट करने के बाद आपके पास जितने भी स्पैम कमेंट आएंगे, ये तरह का एक एंटी बॉट स्कैम सिस्टम होता है, इसे आप एक बार एक्टिवेट कर दीजिए। ये 100% फ्री है वर्डप्रेस में, और ये सबसे काम की चीज है कि सारे के सारे जितने भी एक कमेंट आती है, स्पैम कमेंट आती है, उनको एब्सोल्युटली क्या कर देता है, वॉश आउट का मतलब हटा देता है क्लियरली। तो प्लगइन के बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनानी है कि कौन सा प्लगइन कैसे इंस्टॉल होना है, कैसे इंस्टॉल होगा वर्डप्रेस की। मैंने एक नंबर ऑफ लिस्ट बनाई हुई है कि उन प्लगइन को कैसे सेटअप करना है, वो मैं इन क्लासेस में नहीं बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करेंगे तो भी आप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं उनको जो है मैं एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ। जब मैं जहां पर जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूंगा। लेकिन अगर आपको AKSMAT को पूरा चेक करना है कि कैसे ये काम करता है, कैसे सेटअप करता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने बस क्या करना है, यहाँ पर जाना है, AKSMAT पर अकाउंट बनाना है। यहाँ पर ये फ्री होता है, 100% फ्री प्लान होता है। आपको पर्सनल प्लान लेना है, वैसे ही बहुत महंगा प्लान है। आप इसको बस ऐसे ड्रैग कर दीजिए पीछे, 0 ईयर पे हो जाएगा शिफ्ट, और यहाँ पर ये देखो मैं अपनी साइट के लिए करना चाह रहा हूँ कंटिन्यू विद सब्सक्रिप्शन। तो अब आपको एक लॉगिन करने के लिए बोलेगा ये, जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे वैसे ही वो चेकआउट का 0 अमाउंट आ जाएगा। और आप क्या करेंगे, बस अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस मैं डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए। ये ईमेल एड्रेस आपको हाइड दिख रहा होगा अभी। मैं यहाँ पे एक कंट्री सेलेक्ट कर देता हूँ, इंडिया। पोस्टल कोड, ठीक है। अगर आपके पास GST डिटेल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डालिए। अब आपने जैसे इसको यहाँ सेटअप कर दिया है तो आपके पास क्या होगा, एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगी। आप सेटअप करके एक मैनुअल की मिलेगी आपको, एक API की बोलते हैं उसको, वो की मिलेगी आपको। और उस की को आपको क्या करना है, अपने इस प्लगइन में आपने देखा होगा यहाँ पर देखिए मांग रहा था मैनुअल की को डालो। तो जैसे ही आप ये की डालेंगे वैसे ही क्या होगा, आपको क्या हो जाएगा, आपका ये एक एंटी स्पैम कमेंट का जो बटन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये मतलब सॉरी ये प्लगइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और इस प्लगइन एक्टिवेट होते साथ आपकी ऑलमोस्ट सारी समस्याएं जो किससे रिलेटेड है, स्पैम कमेंट से रिलेटेड है, वो एकदम क्लियरली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है, मतलब मैं तो इसको आप समझ लीजिए जब से आया था तब से यूज कर रहा हूँ। और इससे बेटर प्लगइन मतलब फ्री में कोई और अवेलेबल भी नहीं है एक्चुअली मार्केट में। तो गाइज अगर आपका AKSMAT मतलब AKSMAT करके इसको बोलते हैं, अगर ये आपका एक्टिवेट हो गया है तो यहाँ पर आपको एक क्या मिलेगी, एक आपको मिल जाती है कॉपी API की मिल जाती है। और आप अपने वर्डप्रेस प्लगइन में आएंगे, यहाँ पर ये मैनुअल आप सेक्शन देखेंगे, इसको जैसे आप यहाँ पर डालेंगे कनेक्ट विद API को करेंगे तो आपका ये जो प्लगइन है एक्टिवेट हो जाता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस है जहाँ पर आपको इसे फॉलो करना पड़ता है। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो अगर आप कोई भी स्पैम कमेंट आएंगे, कुछ भी आएंगे, तो ये अपने आप हैंडल करता है, कैसे इस काम को करता है, ये सारी चीज़ें अपने आप देखता है। तो ये एक फ्री प्लगइन दिया गया है वर्डप्रेस की तरफ से, मतलब वर्डप्रेस में आपको ये मिलेगा। आपको ये पूरा अच्छे से काम भी करता है, बहुत अच्छा चलता भी है ये। और ये बढ़िया प्लगइन है, मतलब अगर आप कभी भी वेबसाइट बना रहे हैं, खासकर ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं और आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको 100% क्या करिए, इंस्टॉल करिए। ये एक कंपनी ऑटोमेटिक जिन्होंने क्या बना रखा है, ऑटोमेटिक करके कंपनी है, इन्होंने इस प्लगइन को बना रखा है। और ये बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत 99% इसका एक्यूरेसी रेट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।